सभी विद्यार्थी, आज आप लोगों को अनुशासन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? अनुशासन के बारे में। अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। डिसिप्लिन कहते हैं। अनुशासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डिसिप्लिन। खास करके विद्यार्थियों को सबसे पहले डिसिप्लिन में रहना जरूरी होता है, यानी कि सबसे पहले अनुशासन में रहना जरूरी होता है। जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक जो है आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे। ये बात जानते हैं आप लोग? जोर से बोलिए। जानते हैं तो कौन कौन अनुशासन में रहते हैं? हाथ खड़े करिए तो कौन कौन अनुशासन में रहते हैं? क्लास के साथ साथ हर जगह अनुशासन में कौन कौन रहते हैं? सब हाथ उठा लिया, सब हाथ उठा लिया। लेकिन इसमें लगभग में 10% विद्यार्थी, 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अनुशासन में रहते हैं, बाकी सब बदमाशी करते हैं। हम देखते रहते हैं क्लास में। आप झूठे से हाथ उठा लिया आप लोग। ये जो सबका हाथ उठा हुआ है ये झूठे से हाथ उठा हुआ है। आधा से ज्यादा विद्यार्थी अनुशासन में नहीं रहते हैं। अभी हाथ उठाने के लिए बोल दिए, जो अनुशासन में नहीं है उसका हाथ ऐसे ही लिप रहा है, धीरे धीरे उसका हाथ लिप रहा है, उसका हाथ कंट्रोल नहीं है। जो अनुशासन में है उसका हाथ सीधा है, और जिसका जो अनुशासन में है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, अपने वो दे रहा है अपना परिचय, है कि नहीं? चलिए हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। ज्यादातर आप लोग खड़े रखिएगा तो कहिएगा सर जो है हमको हाथ दुखा दिया है। तो सबसे पहला क्या होता है? अनुशासन। क्या होता है जी? अनुशासन। और अनुशासन किसको कहते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं अनुशासन किसको कहते हैं? तो डिसिप्लिन तो उसका अंग्रेजी में वर्ड है जी। अनुशासन का मतलब क्या होता है? सावधान। चलिए, सावधान एगो अनुशासन का जो है क्या कहते हैं, अनुशासन में वो सावधान भी आता है। ठीक है, और क्या क्या आता है अनुशासन में? जैसे आप सावधान रहते हैं, अटेंशन में रहते हैं, तो ठीक है आप अनुशासन में रहते हैं। और बहुत सारा चीज आता है अनुशासन में। बोलिए। देखिए, आप अनुशासन के बारे में आज विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। अनुशासन का मतलब सिर्फ सावधान नहीं होता है। अनुशासन का मतलब होता है कि हम जब भी कहीं पर भी खड़े रहेंगे या कोई भी काम करते रहेंगे तो नियम पूर्वक करेंगे और बड़े बुजुर्गों का कहना मानेंगे, शिक्षकों का कहना मानेंगे। शिक्षक जो कहेंगे उस बात के अनुसार अपने आप को ढालेंगे, उस बात के अनुसार अपने आप को जो है कोई भी काम को करेंगे, तब आप जो है अनुशासन को मतलब क्या कहते हैं, समझेंगे और समझ पाएंगे। जो बच्चे अनुशासन में रहकर कोई भी काम करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, और जो बच्चे अनुशासन में रह के करते हैं आगे, जो बच्चे अनुशासन में रहकर कोई भी काम को करते हैं वो बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं और अच्छा काम करते हैं। समझ गए ना? और जो बच्चे अनुशासन में रहकर काम नहीं करते हैं वो हमेशा पीछे रहते हैं, क्लास में भी कमजोर हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, उनका मान सम्मान गांव समाज में भी लोग उतना नहीं देता है। और जो बच्चे बढ़िया से पढ़ते लिखते हैं, अनुशासन में रहते हैं, उसको गांव के लोग सभी प्रशंसा करते रहते हैं। आप लोग को मालूम है ना? देखते होंगे गांव घर में अनुशासन में रहते हैं, उनका काफी प्रशंसा होता है। कहता है फलना का बेटा, फलना का बेटी बहुते तेजगर है, हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, हमेशा अनुशासन में रहते हैं, कहते हैं ना? तो क्या आपका नाम उसमें नहीं आना चाहिए? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो उसके लिए क्या करना होगा? अनुशासन में रहना होगा, है ना? हमेशा अच्छा बोली निकालना होगा, अच्छा भाषा निकालना होगा, अपने से बड़ों को आदर करना होगा, अपने से छोटे को प्यार करना होगा। समझ गए ना?
अपने से छोटों को प्यार करना और अपने से बड़ों का आदर करना, उसका आशीर्वाद लेना, ये अनुशासन है। अपने से बड़े बुजुर्गों को पैर छू करके प्रणाम करना, ये क्या है? अनुशासन है। जिसके अंदर अनुशासन है वही जो है हमेशा एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और लोग भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट को क्या कहते हैं हिंदी में जानते हैं? रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? रिस्पेक्ट मीन्स आदर होता है। रिस्पेक्ट मीन्स यदि आप सर को रिस्पेक्ट करोगे तो सर आपको रिस्पेक्ट करेंगे। यदि आप जो है अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करोगे तो आपके माता पिता आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप अगल बगल के अपने दोस्त लोगों को रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी आदर करेंगे। आप किसी को प्यार से बात करोगे किसी से, वो भी आपसे प्यार से बात करेंगे। यदि आप जो है उसके साथ क्या कहते हैं गलत व्यवहार करोगे तो वो भी आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। सही है ना? किसी को आप गाली देते हो गांव घर में तो बदले में आपको भी गाली सुनना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चाहे वो कमजोर हो, बड़ा हो या छोटा हो। अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो भी आपको गाली देंगे। अगर आप किसी को मारोगे तो वो भी आप उसके बदले में आपको भी मारेंगे। यही ना सच्चाई है? तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा? न किसी को हम गाली देंगे और न हम गाली सुनेंगे। बात समझ में आ रहा है? न किसी को गाली देंगे और न ही हम उसके बदले में गाली सुनेंगे। न ही किसी को मारेंगे और न हम मार खाएंगे। ऐसे देखे किसी को कोई मारते हैं रास्ते में, अगर आप सही से जा रहे हैं, रास्ते में अपना सीधा अपना साइड से जा रहे हैं, कोई किसी को मारता है? कोई गाली देता है? किसी को आप कुछ कहेंगे कुछ करेंगे तबे आपको गाली कोई पड़ेगा, तबे आपको मारेगा या धकेलेगा। अन्यथा किसी को कोई फाजुल में नहीं कुछ कहता है। ए लड़की, गप नहीं करिए, जो समझा रहे हैं वो समझिए। और ये इसलिए समझा रहे हैं, आप लोग क्लास में देखते हैं कि बहुत जो है अनडिसिप्लिन रहते हैं। सर लोग पढ़ा रहे होते हैं, किसी को टास्क दे रहे होते हैं, आप लोग पीछे गप करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। इधर देखिए, कुछ लोग रोड पे जो लोग जा रहे हैं उसको देख रहा है, जो लोग रोड पे जा रहे हैं उसको देख रहा है, उसी से मतलब आपको ज्ञान हो जाएगा। इधर जो समझा रहे हैं उस पर ना फोकस करेंगे आप लोग। रोड पे लोग ऐसे ही जाते रहेंगे आते रहेंगे। अभी आपका क्लास हो रहा है, आपको अच्छा बुद्धि दिया जा रहा है, नॉलेज दिया जा रहा है, तो आप लोग नॉलेज ज्ञान लेने लिए आए नहीं यहाँ पे। क्यों आए हैं आप लोग? क्यों आए हैं यहाँ पर? ज्ञान लेने के लिए ना। ऐसे वैसे ताक झाक करोगे चारों तरफ ज्ञान होगा? नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सबों से मेरा यही निवेदन रहेगा, यही आग्रह रहेगा कि क्लास में भी आप जो है अनुशासन में रहिए और अपने घर पर भी अनुशासन में रहिए। कहीं जाते हैं अपने नानी के यहाँ, मामी के यहाँ या दीदी के यहाँ, मतलब कहीं पर भी रिलेशन में भी जाते हैं अपने गांव से बाहर, तो वहां पर भी अनुशासन में रहना है ताकि आपका प्रशंसा हो सके, आपके माता पिता का प्रशंसा हो सके और आप जहां पढ़ रहे हैं उस शिक्षक का, उस स्कूल का भी प्रशंसा हो सके। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो सबका प्रशंसा होगा। कहेगा ककर बेटी है, ककर बेटा है, कते व्यवहार है इसका बढ़िया। कौन कोचिंग में पढ़ता है? तब तुम कोचिंग का नाम कहोगे, अपने कोचिंग का नाम कहोगे। तुम्हारे कोचिंग में कौन कौन सर है? आप बहुत बढ़िया आपको संस्कार दिया है, कहेगा लोग। इससे क्या होगा? आपका तो मान सम्मान बढ़वे करेगा और साथ साथ हम लोगों का भी मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। तो अच्छा लगा आज का क्लास? आज के बाद आप लोग क्लास में अनुशासन में रहेंगे ना? अनुशासन में जो बच्चे रहते हैं ना उसको मार लगता है और ना उसको डांट पड़ता है, पूरा बढ़िया से वो पढ़ने में तेज बनता है। सब आदमी आज के बाद पूरा अनुशासन में रहेंगे? चलिए, समझ में आ गया बात सबको? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।